2027 के डिजिटल सेंसस हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सर्वे होने वाला है। इस सेंसस में क्या कुछ खास है और किस तरह की प्रोसेस होगी, आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। हिंदुस्तान में 2027 में होने वाले सेंसस सिर्फ एक रूटीन सेंसस नहीं बल्कि डिजिटल इनकलाब का हिस्सा भी होगा, जहां मुल्क के हर कोने से डाटा इकट्ठा करने का तरीका पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगा। सरकार ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि 16वीं सेंसस 2 फेज़ों में होंगे, जहां पहले फेज़ में हाउस लिस्टिंग और दूसरे फेज़ में पॉपुलेशन इनॉमरेशन की जाएगी। ये सेंसस मार्च 1 2027 को ज़्यादातर मुल्क के हिस्सों में किया जाएगा, लेकिन अक्टूबर 1 2024 को बर्फ़ से ढके इलाकों जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए होगा। गेज़ेट नोटिफिकेशन के जरिए सेंसस एक्ट 1948 की सेक्शन 3 के तहत इस बात की तस्दीक भी कर दी गई कि हाउस लिस्टिंग का पहला फेज 2026 के अंदर काफी महीनों तक चलेगा। इसके बाद में पॉपुलेशन काउंट स्टार्ट होगी। इस सेंसस में तकरीबन 30 लाख एनोमरेटर्स, जो ज्यादातर स्कूली टीचर होंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, जबकि 1.2 लाख डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स इस प्रोसेस को सुपरवाइज करेंगे। 46,000 लोग इनोमरेटर्स की ट्रेनिंग के लिए डिजिग्नेट किए गए हैं। हर बार की तरह ये भी 2 फेजों में होंगी, जहां पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और फिर पॉपुलेशन इनोमरेशन होगी। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को फ्रीज करना, मैपिंग और ट्रेनिंग का काम भी किया जाता है, जिससे प्रोसेस और भी स्मूथली चल पाएगी। हाउस लिस्टिंग फेज में इनॉमरेटर्स मुल्क के हर मकान, हर इमारत तक जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे, जिसमें बिल्डिंग का नेचर, उसका इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, नंबर ऑफ रूम्स, ओनरशिप, पानी और बिजली की सोर्स, टॉयलेट फैसिलिटीज, फ्यूल का इस्तेमाल, टीवी, मोबाइल, व्हीकल जैसे एसेट्स के जिक्र भी होती है। इस बार इनॉमरेटर्स मोबाइल ऐप का यूज करेंगे, जहां पे रियल टाइम डाटा एंट्री होगी और क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा टाइट होगी। पेन और पेपर का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, लेकिन प्रायोरिटी डिजिटल मोड को दी गई है। वही अगर हम बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन एरर को कम करेगा, प्रोसेस तेज होगी और मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो पाएगी। ये फेज आमतौर पर मार्च से लेकर सितंबर तक होता है, लेकिन इस बार 2024 में यह प्रोसेस स्पेशली शेड्यूल की गई है। पॉपुलेशन इनॉमरेशन फेज में हर शिनाख्त, हर इंडिविजुअल के डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, रिश्तेदारी, शादी की हालत, तालीम, काम, मजहब, जाति या कबीला, डिसेबिलिटी और माइग्रेशन का रिकॉर्ड भी होता है। हर शख्स के लिए शेड्यूल फिल होता है। होमलेस लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता है। ये डाटा प्रोसेसिंग के बाद पहला प्रोविजन नंबर्स और बाद में डिटेल्ड प्रोसेस की सूरत में रिलीज होता है। इसमें इनॉमरेटर्स के पास ऐप होगी जो उनकी गलत डाटा देने पर तुरंत अलर्ट करेगा। जैसे कि अगर किसी ने वालिद की उम्र उनके बेटे से ज़्यादा लिखी है, तो सिस्टम वार्निंग देगा। पहली बार जीपीएस टैगिंग और जियो फेंसिंग का इस्तेमाल भी किया गया है, ताकि कोई भी एरिया छूट ना जाए। इस बार सेल्फ इनॉमरेशन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे लोग खुद गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉगिन करके अपना डाटा भर सकेंगे और एक यूनिक आईडी भी जनरेट होगी, जो इनॉमरेटर्स के आने पर दिखानी होगी। इस तरह से टाइम प्रोसेस स्मूथली होगा। रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया ने पहले से ही इस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसे सेंटर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMM के जरिए फील्ड लेवल इशू को रियल टाइम में सॉल्व किया जा सकेगा। क्वेश्चनियर टेस्टिंग 2019 में ही हो चुका था और 2027 के लिए फॉर्म्स पे 34 कॉलम हाउस लिस्टिंग के लिए और 28 कॉलम पॉपुलेशन इनॉमरेशन के लिए तैयार किए गए हैं। नई सहूलियातों में ये चीज़ें इंक्लूड की गई है, जैसे कि घर में इंटरनेट कनेक्शन है या ना है, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के अंदर या बाहर किस तरह का गैस कनेक्शन, कितने और किस टाइप के व्हीकल्स हैं, रिस्पोंडेंट के मोबाइल नंबर और घर में किस तरह का अनाज इस्तेमाल होता है। ये पॉपुलेशन इनॉमरेशन में नई चेंजों में से सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार 1931 के बाद हर शख्स का कास्ट डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सिर्फ SC ST नहीं बल्कि सब जातियों का रिकॉर्ड होगा। माइग्रेशन के लिए भी नए रीजन्स ऐड किए गए हैं, जिसमें क्लाइमेट डिजास्टर और टेक्नोलॉजी यूजेज के बारे में भी, जैसे कि इंटरनेट या स्मार्टफोन का इस्तेमाल। जेंडर आइडेंटिटी में ट्रांसजेंडर्स का ऑप्शन भी पहली बार दिया गया है। रिमोट एरियाज में नेटवर्क इशू के बावजूद ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी। ऐसे सिग्नल आएगी, डाटा ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर GPS के अंदर कोई भी ड्राफ्ट या प्रॉब्लम होती है, तो सुपरवाइजर्स मैनुअली लोकेशन करेक्ट करेंगे। और आखिर में इस सेंसस का एक और पॉलिटिकल पहलू ये भी है कि 2027 के सेंसस के डाटा के बुनियाद पर 2029 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार डिलिमिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकती है। यानी ये सेंसस सिर्फ डाटा कलेक्शन करने का काम ही नहीं, बल्कि इंडिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक लैंडस्केप को दोबारा शेप देने के लिए डिजिटल ब्लूप्रिंट होगा। आपकी क्या राय होगी, आप जरूर बताएं।